हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग सिफेड्रोक्सिल टैबलेट के बारे में। ठीक है ना, कि सिफेड्रोक्सिल टैबलेट क्या चीज़ है। देखिए, ये जो है आपको एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो हो जाता ना, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है ना, ये जो मेडिसिन है वो है आपका सिफलोस्पोरिन ग्रुप का यानी क्लास का मेडिसिन है। सिफलोस्पोरिन क्लास का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है ना, यानी उससे होने वाली जो इन्फेक्शन को ठीक करता है, उसे सिफलोस्पोरिन क्लास में रखा गया है। ठीक है, उस मेडिसिन को, तो उसी क्लास का ये मेडिसिन है सिफेड्रोक्सिल। ठीक है ना, तो इसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे कि ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को ना किल करता है, यानी कि मारता है, और साथ में ही उसका जो ग्रोथ होता है ना, उसका ग्रोथ को मतलब ये रोकता है। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट तो कर देता है, बट वहीं पे अगर जैसे कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, तो उसमें ये काम नहीं करता है, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक बना गया है। ठीक है ना, लेकिन वहीं पे वायरस के अगेंस्ट में तो उसके एंटीवायरस होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे फ्लू के कंडीशन में ये इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो अब देखने वाले हैं इसी का कि डिटेल पे कहाँ यूज़ किया जाता है या फिर कितना डोज दिया जाता है और कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, साथ में इसका कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। देखिए, मेडिसिन है तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही, तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन मेडिसिन है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में कि डिटेल में इसका कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे इस सिफेड्रोक्सिल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर बात करें हम लोग इसका यूज़ का, तो इसका यूज़ देखिए, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो हो जाती है ना, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है। साथ में थ्रोट इन्फेक्शन यानी गला में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी टॉन्सिल का इन्फेक्शन में। ठीक, और उसी के साथ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेट ये कि मतलब यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ भी इस सिफेड्रोक्सिल का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपका यूरेथ्रा हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है। ठीक है ना, तो उनमें से कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया का, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में आरटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं। आरटीआई जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दो पार्ट में रखा गया, जैसे कि अपर और लोअर दोनों जानते हैं आप। तो इनमें से कहीं भी अगर इन्फेक्शन आती है किसी बैक्टीरिया का, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात किया जाए, तो उसमें कौन कौन सी आती है। रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पायरेशन यानी सांस जिस रास्ते से जाती है ना, तो उस रास्ते में, जैसे अपर रिस्पायरेटरी की बात करें तो साइनसाइटिस हो सकता है। ठीक ना, यानी कि साइनस में इन्फ्लामेशन। उसके बाद नेसोफेरेंजाइटिस भी हो सकता है, या फिर टॉन्सिलाइटिस, या फिर लेरिंजाइटिस, या फिर फेरेंजाइटिस। तो ये देखिए, ये कहीं भी अगर किसी तरह का भी इन्फ्लामेशन आता है किसी बैक्टीरिया के कारण इन जगहों में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आप लोग का क्लियरली समझ में आ रहा है कि मतलब किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब देख लेते हैं हम लोग इसके लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, या फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन आती है बैक्टीरिया का, तो उसमें इसका यूज़ कराया जाता है। जैसे कि देखिए, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपको ब्रोंकाई देखा जा सकता है। ठीक है ना, ब्रोंकियोलाइटिस देखा जा सकता है। ठीक, या फिर लंग्स के एल्वोलाई तक देखते हैं। जैसे ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन आता है तो उसको ब्रोंकालाइटिस बोला जाता है। ठीक, या फिर ब्रोंकाई में होकर इन्फ्लेमेशन आती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उसको ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ठीक, और वहीं पे अगर लंग्स के यूनिट में यानी कि एल्वोलाई जो होती है, तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन आ जाती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे पस भर जाता है, और पस जो ही भर जाता है तो एयर का एक्सचेंज होने में मतलब डिफ़िकल्टी आ जाती है, जिसे निमोनिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डोज। तो डोज को जानने से पहले ना हमें देखना पड़ेगा इसका स्ट्रेंथ। देखिए, ये ना बच्चों के लिए जो आता है वो 125 mg में आता है, जो कि सस्पेंशन में आता है। ठीक, और 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो आता है वो 250 mg का आता है, और एडल्ट के लिए जो है वो आपको 500 mg तक आता है। ठीक है ना,
तो ये हो गया स्ट्रेंथ। अब डोज की अगर बात करें तो देखिए, डोज तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, ठीक है ना, या फिर कौन सी स्थिति में है, या फिर उसका वेट क्या है, बॉडी वेट क्या है, या फिर उसका वाइटल साइन लेने के बाद ही डोज प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। ऐसे कैजुअली अगर डोज की बात करें हम लोग, जैसे 2 से 6 साल का अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो उसको 150 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और साथ में 6 से 12 साल का अगर कोई है तो उसे 250 mg सुबह शाम दिया जा सकता है, यानी BD। और एडल्ट डोज की अगर बात करें तो वहाँ पे 500 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है, यानी कि एक दिन में 1000 mg दिया जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है या फिर किस तरह का इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, ठीक है ना, तो वो सारा डायग्नोस करने के बाद ही इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे भी कोई भी मेडिसिन है फ्रेंड्स, मतलब सेल्फ यूज़ नहीं करना है। और वैसे भी ये तो एंटीबायोटिक हायर डोज है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया डोज की कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी डोज दिया जाती है। तो अब इसके साथ देखने वाले हैं हम लोग इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो जानने वाले हैं अब इसका साइड इफ़ेक्ट कि इसका कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको जैसे सिफलोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन जैसे ऑफ्लोक्सासिन हो गया या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन हुआ, जो ये मेडिसिन जो होती है ना, सेम ही उन्हीं की तरह साइड इफ़ेक्ट इसमें भी होता है। जैसे अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। उनका डिटेल में अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें हम लोग तो नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकती है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, ठीक, या फिर सीने में जलन होना, बर्निंग टाइप का जो होता है, ठीक, और हेडेक या फिर डेजीनेस या फिर ब्लडी स्टूल। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें मेडिसिन को रोक करके, ठीक है। हो सकता है कि इसकी जगह आपको अल्टरनेट कोई मेडिसिन दे, ठीक। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इस चैनल में ना सिर्फ मेडिसिन से ही रिलेटेड सारा वीडियोज़ आते रहेंगे और मेडिकल का लेक्चर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फील्ड के लिए इस चैनल को बनाया गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।